नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों परमाणु और अणु, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पोर्शन है। आज भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो चलिए हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, परमाणु बहुत ही पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। जैसे ये जो परमाणु है, परमाणु से मिलकर बनता है अणु। देखो, एक परमाणु से मिलकर बन गया है अणु। अणु में कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको? 1 और 2। इसी तरह से परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में, उसको आज हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग होता है, जबकि अणु जो होता है किसी पदार्थ में, हम केमिस्ट्री के बेसिक में हम बात करते हैं तो तत्व या यौगिक का छोटा से छोटा भाग का कण होता है। दूसरा हम बात करेंगे, ये अत्यंत क्रियाशील होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था के मतलब है, मैं आपको दिखाया कि ये परमाणु आपको मैंने दिखाया, ये परमाणु है और ये सिंगल में नहीं पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी 2 से ज्यादा एटम आपको कंबाइन दिखेंगे। तो ये कभी भी सिंगल अवस्था में नहीं पाया जाएगा। ये जो स्फेरिकल है कभी भी सिंगल अवस्था में नहीं पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन परमाणु से मिलकर के क्या बनता है? अणु बनता है। तो अणु में ये परमाणु से कम क्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, O2 की बात करते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया, ये O2 मॉलिक्यूल है और ये हमारे नेचर में पाया जाता है 21%। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु गोली होता है। गोली, ये देखो गोली होता है, ये गोली ही होता है, स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है ये। जबकि अणु अलग अलग आकृति में पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, थोड़ा से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये लीनियर है, और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वी शेप का होता है। तो अलग अलग आकृति शेप में ये पाया जाता है। परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जैसे हमने परमाणु संरचना में हम समझे थे कि परमाणु के जो बीच वाला भाग कहलाता है नाभिक, और उसके चारों वृत्ताकार जो पथ होता है उसको बोलते हैं हम कक्ष। कक्ष में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और जो नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो रहते हैं। जबकि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ये समान परमाणु से भी मिलकर बना होता है। जैसे समान परमाणु की बात करते हैं तो ये है सिंगल, एक ही तरह के परमाणु है, और एक ही तरीके से परमाणु से बना हुआ है ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने एटम दिख रहे हैं? 2। तो ये 2 आपको दिख रहे हैं। डिफरेंट टाइप के भी बनाते हैं। तो जैसे HL से मिलकर के क्या बना? H2 बना। OO से मिलकर क्या बना? O2 बना। तो इस तरह से बनते हैं। परमाणु स्वतंत्र कण है। परमाणु एटम जो होते हैं वो फ्री पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी रासायनिक बंध नहीं पाया जाता है, लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। लेकिन अणु की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसके अंदर केमिकल बॉन्ड पाया जाता है जो परमाणु को आपस में बांधे रखने का काम करता है। जैसे हम बात करते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें कितने बंध दिख रहे हैं आपको? 1 और 2, दोनों को आपस में बांधे हुए हैं। हम ऐसे भी पकड़ लेंगे तो आपको क्लियर ये दिखेगा। और बात करते हैं हम दूसरे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में भी है Cl2 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच क्या है? केमिकल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। चलिए हम आपको और दिखाते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? दोनों को तो आपस में बांधे हुए हैं, लेकिन कितने बॉन्ड से आपस में बंधे हुए हैं दोनों? तो 1 2 3। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आए होंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।